आप एक इस बात में दृढ़ हो जाएं, जिसने आपको चुना है, जिसने आपको बुलाया है, वो आपकी ओर है। वो आपसे अलग होने वाला नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि आप उससे अलग चले जाएं, लेकिन यह कभी नहीं हो सकता कि वो आपसे अलग हो जाए। इट इज इम्पॉसिबल कि परमेश्वर आपसे अलग हो जाए, लेकिन यह हो सकता है कि आप परमेश्वर से अलग हो जाएं। तो उस जगह पर जब आप परमेश्वर से अलग हो गए, अब यह मत सोचे, शैतान की उन बातों को लेकर अपने ऊपर दोष उसे मत लगाने दे कि तुम निकम्मे में हो, तुम तुच्छ हो, तुम पापी हो, तुम धर्मी नहीं ठहराए गए, खुदा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। इन बातों को लेकर शैतान के मुंह पर फेंक दो। अगर आपको लगता है आप उससे दूर हो गए, कुछ भी ना करें, परमेश्वर के पास केवल लौट आएं और हर एक उस बात के लिए जो आपने किया है माफी मांगी। एक बात जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पौलुस जब रोमियो की कलीसिया को इस बात को लिखकर बताता है, इस पत्री को लिखता है, वो कहता है अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन होगा। अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी, कितने लोग मानते हैं कि परमेश्वर आपकी ओर है? सिर्फ मानते नहीं, लेकिन कितने लोग हैं जो जानते हैं कि परमेश्वर मेरी ओर है? पक्का? और यह चीज की एश्योरिटी मैं आपको देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप पूरी तरह से इसको लेकर संतुष्ट हो जाएं, ताकि कभी भी जब शैतान आपके ऊपर हमला करे कि परमेश्वर तेरे साथ नहीं है, तो आप उसका मुंह तोड़ जवाब दे सको। आप केवल वो व्यक्ति ना हो जो सुनने वाले हो, लेकिन आप वो व्यक्ति हो जो जवाब देने वाले हो। सिर्फ एक मनुष्य को नहीं, किसी एक व्यक्ति को नहीं, लेकिन आपके दुश्मन को जो आपके सामने खड़ा है। मैंने आपको बोला कि आप एक युद्ध में हैं और यह युद्ध खत्म नहीं होगा। आप समझ रहे? आप एक युद्ध में हैं और यह युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, यह युद्ध आपका नहीं, लेकिन जिसने आपको बुलाया है उसका है। और मैं आपको बता दूं, वही परमेश्वर जिसने आपको बुलाया है वही आपको जय देगा। जब परमेश्वर मिस्र से इजराइलियों को निकालता है, आप जानते वो कहां पर थे? वो नहीं, वो गुलामी में थे। कहां पर थे? वे उस गुलामी में 400 से अधिक वर्षों तक उस गुलामी में थे। वो 400 साल से भी अधिक वर्षों से गुलामी में थे वो। लेकिन परमेश्वर उन्हें उस गुलामी से निकाल लाता है। क्या करता है? गुलामी से निकाल लाता है। और उससे पहले अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, मैं बता दूं आपके नॉलेज के लिए, जो जिस राजा की गुलामी में वे थे, वह राजा इतना कठोर था, इतना घमंडी था। जब मूसा गया, राजा से कहा परमेश्वर के लोग आजाद कर कि वे परमेश्वर की आराधना करें, उसने कहा कौन है यहोवा, मैं नहीं जानता हूं। उसने कहा कौन है यहोवा, मैं नहीं जानता उसे, और उसने जाने से मना कर दिया। परमेश्वर ने उसके हृदय में से बात की और उसके हृदय को और भी कठोर कर दिया। वचन में लिखा गया, और उसका हृदय जब कठोर हो गया तो और अधिक वह उनको सताने लगा, उनको नहीं जाने दे रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद आप जानते हैं कि बहुत सारी विपत्तियां परमेश्वर ने मिस्र के ऊपर डाली। बहुत सारी विपत्तियां परमेश्वर ने मिस्र पर डाली। और लास्ट में राजा ने कहा जाओ इन सबको ले जाओ। क्या बोला? जाओ इन सबको ले जाओ। और वचन में अगर आप देखेंगे तो इतना जबरदस्त लिखा गया, जैसे ही रात में, क्योंकि रात में जो था लास्ट जो विपत्ति थी वो ऐसी थी, इतनी भयानक थी, ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें कोई व्यक्ति किसी का पहलौठा ना मरा हो, चाहे वो पशु का पहलौठा, समझ रहे हैं आप, जो पहला बेटा, जो पहला पशु था उनका, ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें कोई ना मरा हो। सारे मिस्र के घरों में सब पहलौठे मर गए। और लिखा गया है फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसने मूसा को बुलाया, उसने कहा अब भी कि अभी निकल, अपने सब लोगों को लेकर अभी कभी निकल जा। अब सुनिए, जब वे वहां से निकले, अब सुनिए, जब वे गुलामी में थे, परमेश्वर उनको उस गुलामी से निकालने के लिए सब कुछ कर रहा था। वह जो फिरौन था, जो प्रकट करता है शैतान को, फिरौन था,
उसके देश पर इतनी विपत्तियां डाली, इवन फिरौन के ऊपर भी, और उसके बाद फिरौन ने सबको जाने दिया और वे सब उस गुलामी से निकल आए। वे सब कैसे निकले? वे सब कैसे निकले? अपने आप से? परमेश्वर उनको निकाल लाया। किसने निकाला? बहुत ध्यान से सुनिए, इसीलिए मैं आपको बहुत डिटेल से लेकर जाना चाहता हूं। परमेश्वर ने उन्हें उस गुलामी से निकाला। अब जब वे निकले, अब भी राजा जो था, जब उसके घर में भी पहलौठे मर गए, वहां पर भी राजा जो था फिर से उसका हृदय कठोर हो गया। अब वे सब जो मिस्र से निकलकर इजरायली आए थे, अब उनका पीछा करने के लिए वो आते हैं घोड़े और रथों को लेकर। अब ये जब सारे इजरायली लाल समुद्र के आगे थे पहुंचे, वहां पर जब लाल समुद्र उनके सामने आया, सभी इजरायली खड़े हो गए और वे मूसा पर दोष लगाने लग गए, क्योंकि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को भेजा था जिसके द्वारा परमेश्वर निकाल रहा था। एक चीज मैं आपको बता दूं, साथ ही साथ परमेश्वर कुछ काम अपने सेवकों के जरिए आपके जीवन में करता है, और यही बात है कि आपके लिए सेवक जरूरी है, सिर्फ पुरानी वाचा में ही नहीं लेकिन नई वाचा में भी। जबकि आप पुत्र हैं, फिर भी आपको सेवकों की, अगुओं की जरूरत है। आप समझ रहे से? यस, ये जरूर है, ये क्लियर है कि आप डायरेक्ट परमेश्वर पास जा सकते हैं, उसके सम्मुख आराधना कर सकते हैं, उसकी बड़ाई कर सकते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। आप पुत्र हैं, आप याजक हैं, इसलिए आप डायरेक्ट जा सकते हैं। आपको किसी एक व्यक्ति विशेष की जरूरत नहीं जो आपको लेकर जा सके, आपके बलिदान को लेकर जा सके परमेश्वर के पास। नहीं, आप डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन फिर भी यह जरूरी है कि परमेश्वर ने अपने सेवकों को नियुक्त किया ताकि वे आपकी अगुवाई करें। समझ रहे हैं आपसे? और इसीलिए इतना यह जरूरी है कि आप सेवकों के अधीन रहें। समझ रहे हैं आप? हो सकता हो आपको लगे जो सेवक कर रहे हैं वो गलत है, हो सकता हो वो लगे कि गलत है। आपको कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने की जरूरत नहीं है, वहां पर केवल एक काम करने की जरूरत है, जो हो रहा है उसे होने दो। हालेलुया। अब जब ये सारे इजरायली निकलकर कहां से आए थे? मिस्र की गुलामी से निकलकर आए थे, लेकिन जिसने उनको निकाला था, परमेश्वर ने एक सेवक को भेजा था, उसके द्वारा उन्हें निकाल कर लाया था। हालांकि परमेश्वर ने निकाला था, लेकिन अपने सेवक को भेजा, उस सेवक ने बात करी, उस सेवक के जरिए निकाल लाया। ओके, अब इनको क्या करना चाहिए था? उस सेवक के अधीन रहते हैं, लेकिन बजाय इसके कि ये सब अधीन रहते, अब जिसने इनको उस गुलामी से निकाला था, अब ये उस पर ही दोष लगाने लगे। तू हमें क्यों उस जगह से निकाल लाया? हम वहां क्या ठीक नहीं थे? हमारी कब्रें तो उस रेत में बनाने के लिए लेकर आया, मरुस्थल में तो हमें मारने के लिए लेकर आया। क्या परमेश्वर ने मारने के लिए लेकर आया था? क्या परमेश्वर उन्हें इसलिए लेकर आया था ताकि ये भूखमरी और तंगी और प्रॉब्लम्स को देखें? क्या ये समस्याओं को देखते रहे? नहीं, परमेश्वर उन्हें गुलामी से निकाल रहा है एक ऐसी जगह पर ले जाने के लिए जो दूध और मधु से भरी हुई है। अभी समझ रहे हैं? जो जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती, उस देश में परमेश्वर उन्हें लेकर जाने के लिए निकाल कर लाया है। लेकिन ये सब लोग क्या कर रहे हैं? अब मूसा के ऊपर कुड़कुड़ा रहे हैं। अब सोचिए, एक जगह पर आप बाइबल में पढ़ेंगे, जब मूसा की निंदा उसके खिलाफ बुड़बुड़ाया मरियम ने, तो उसको क्या हो गया? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? कोड़ हो गया। ओके, एक जरूरी चीज है जो मैं नहीं जानता हूं मुझे क्यों परमेश्वर आत्मा यहां पर लेकर जा रहा। मेरा टॉपिक नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी परमेश्वर इस चीज से कुछ हमें सिखाना चाहता है। दैट्स व्हाई वो मुझे फोकस कर रहा है, और मैं चाहता हूं यहां पर मैं फोकस करूं आपको। जो वो कहेगा मैं करूंगा, इस जगह पर हमारी नहीं चलेगी। आमीन। ओके, मरियम ने क्या किया? वो बड़ी बातें बोलने लगी, और हारून ने भी तमाम बड़ी बातें बोली। ठीक है, फिर क्या हुआ? उसको कोढ़ लग गया। जिस सेवक को परमेश्वर ने आपको दे दिया, आपको नियुक्त कर दिया, सेवक को कपड़ा मत समझो, जब मर्जी पहनो, जब मर्जी उतारो, जब मर्जी पहनो, जब मर्जी उतारो। वो कपड़ा नहीं है। ना आपका परमेश्वर इतना सस्ता है, और ना आपका दिया हुआ सेवक इतना सस्ता है। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर मसीह ने कहा, अगर कोई तुम्हारा आदर करता है, मेरा आदर करता है। अगर कोई तुम्हें तुच्छ जानता है, मुझे तुच्छ जानता है।
आप समझ रहे हैं? ऊंची पदवी देखकर किसी के लिए भी आदर निकल कर आ सकता है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए भी जो संसारिक चीजों को प्रमोट कर रहा है, चाहे वो संसारिक फिल्में हैं, संसारिक गाने हैं, जो ऊंची जगहों पर है, जो बेशक बुराइयों में है, लेकिन उसके लिए आपके अंदर आदर आ सकता है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि उसकी ऊंचाइयां हैं, ये नेचुरली है, आप उनके लिए आदर लेकर आ जाएंगे। लेकिन आदर कहां से आता है? जो सच्चा आदर है। जो छोटे लोग हैं आपके सामने, उनका भी आपके हार्ट में आदर हो, उनके लिए भी आपके लिए इज्जत हो। समझ रहे हैं आप इसे? मैंने आपको बताया, सेवक कपड़े के समान नहीं है, कभी भी पहनो और कभी भी उतारो। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने उसे भेजा, जा और मिस्र से निकाल कर लिया। अब ये सब लोग क्या कह रहे थे? तुम्हें किसने हमारे पर न्यायी और हाकिम ठहरा दिया? कुड़कुड़ा रहे हैं और बुड़बुड़ा रहे हैं, बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। उनको कोढ़ लग गया। परमेश्वर से मूसा ने प्रार्थना की। परमेश्वर ने क्या बोला? 7 दिन तक वेट करना पड़ेगा, 7 दिन तक वेट करना पड़ेगा। 7 दिन के बाद वो शुद्ध हुई। अब समझिए मैं क्या कह रहा हूं। परमेश्वर उन्हें गुलामी से निकाल कर लाया और उन्हें एक ऐसी जगह पर ले जा रहा था जो दूध और मधु से भरी हुई धाराएं जहां पर बहती थी। हालेलुया, हालेलुया। और उनके सामने लाल समुद्र है। अब ये सभी जो थे वे कुड़कुड़ाने लग गए, वे बुड़बुड़ाने लग गए। और यही वो चीज है जो हमें अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा पकड़ कर रखने की जरूरत है, कि ऐसी जगह जो हैं ये एक स्वार्थी जीवन को प्रकट करती हैं। जहां पर अच्छा मिला वहां पर धन्यवाद, जहां पर गड़बड़ हो गया क्या कर रहे हो आप? प्रभु आपको इसीलिए निकाला। और बहुत सारी बातें, मतलब जब तक अच्छा है तब तक धन्यवाद, जब कुछ गड़बड़ हुआ फिर वही बातें, फिर वही बातें। और ये वो जीवन है जिससे परमेश्वर नफरत करते हैं। हमें ऐसे नहीं होना है। अब ये जब निकल कर आ गए थे गुलामी से, इनको धन्यवाद ही होना चाहिए था। अरे मूसा, आप मुझे निकाल कर लेकर यहां तक आए, आगे भी परमेश्वर उपाय करेगा, हमारे साथ खड़े। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया? ये उल्टा क्या कर रहे हैं? बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। हालांकि वे एक चमत्कार देखते हैं जब वे लाल समुद्र के पार चले जाते हैं, फिर उसके बाद धन्यवाद करते हैं, फिर उसके बाद जो भजन मूसा गाता है उसके पीछे गाते हैं। समझ रहे हैं? हालांकि वो करते हैं, लेकिन कब? पहले कुड़कुड़ाते हैं और फिर उसके बाद काम देखते प्रभु का, फिर उसके बाद। हमें ऐसे नहीं होना है। हम धन्यवाद करेंगे, हम उसकी तारीफ करेंगे, हम उसकी बड़ाई करेंगे और उसके बाद काम होता हुआ देखेंगे। हम ना तो काम होने से पहले बुरे बनेंगे और ना काम होने के बाद। हम पहले भी धन्यवाद करेंगे और बाद में भी धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हम जो पहले धन्यवाद कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं परमेश्वर हमारे लिए काम कर रहा है, वो हमारे लिए लड़ रहा है। आमीन। मूसा ने सब लोगों को शांत कराया और उनसे कहा, चुपचाप खड़े रहो, डरो मत, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदा के उद्धार को देखो जो यहां पर करने जा रहा है आपके लिए। खुदा के काम को देखो, उसकी नजात के कामों को देखो। समझे आप? मूसा ने क्या बोला? चुपचाप खड़े रहो। क्यों? क्योंकि वे कुड़कुड़ा रहे थे और बुड़बुड़ा रहे थे। अभी वे निकल कर आए ही थे जस्ट, और उनके लिए बहुत बार परमेश्वर ने उनको माफ करा, बहुत बार, और बहुत बार हमें भी माफ करता है और आज भी माफ कर रहा है, आज भी माफ किया है। एवरीडे जो बलिदान उसने हमारे लिए दे दिया वो हमारे संपूर्ण जीवन के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, अब जब वे उस जगह पर खड़े थे, मूसा ने उनसे कहा, डरो मत, चुपचाप वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। और वो एक बात कहता है, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं उसका है। हालेलुया, युद्ध तुम्हारा नहीं है। हालेलुया, युद्ध आपका है। आप आए थे, आप लाए गए। तो जो लेकर आया है वही आपको मजबूत करता है कि आप इस युद्ध में खड़े हों और दृढ़ हों और उसकी महिमा करें, उसके नाम को आदर दें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, और वो आपके लिए लड़ेगा और कोई भी आपके सामने ना खड़ा हो सकेगा। हालेलुया। रोमियो 8:31 बहुत पॉपुलर है।
अब ध्यान दीजिए, लास्ट संडे हमने इसे पढ़ा था, लेकिन फिर से पढ़ेंगे हम। रोमियो 8:31, देखिए आप क्या लिखा है। रोमियो 8:31 यहां पर लिखा है, हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? वचन 33 में लिखा है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। आमीन। अब मैं चाहता हूं सभी बहुत ध्यान से सुनिए, अपना ध्यान आगे दीजिए। पौलुस क्या कहता है? अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें कि अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन होगा? जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी न रख छोड़ा वरन हम सब के लिए दे दिया, तो लिखा है वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। और एक बात लिखी गई, परमेश्वर चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? क्या आपने इसे सुना? परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? क्योंकि परमेश्वर ही है जो उनका धर्मी ठहराने वाला है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आप केवल चुने ही नहीं गए हैं, लेकिन आप धर्मी भी ठहराए गए हैं। और जब आप धर्मी ठहराए गए हैं तो कौन है जो आपके ऊपर दोष लगाएगा? और जो आपके ऊपर दोष लगा रहा है, आप उसके सामने बोल्डली कह सकते हो, तुम कौन हो जो मुझ पर दोष लगाते हो? यहोवा परमेश्वर मेरा खुदा, मेरा बाप है जिसने मुझे धर्मी ठहराया है। और ये जो बात कर रहा हूं, कौन? मैं बात कर रहा हूं उस दुष्ट की जो आपके ऊपर दोष लगाता है। मैं बात कर रहा हूं उस शैतान की जो आपके ऊपर दोष लगाता है। मैंने आपको बताया आप एक युद्ध में हैं, और इस युद्ध में जब आप बुलाए गए हैं तो जैसे आप आत्मिक युद्ध में हैं वैसे ही आपके आत्मिक हथियार भी हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने एक बार पहले आपको बताया भी था कि हम इस युद्ध में दुनियावी हथियार को यूज नहीं कर सकते। दुनियावी हथियार को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दुनियावी हथियार से हम किसी को मार देंगे, जिसको मारना है उसको नहीं मार पाएंगे। लेकिन जिसको हमने मारना है उसको हम आत्मा के हथियार से ही मार सकते हैं। आमीन। इस बात के लिए मैं चाहता हूं आप पूरी तरह से दृढ़ हो जाएं और स्थिर हो जाएं कि कभी भी शैतान आपके ऊपर यह दोष ना लगा सके कि परमेश्वर से आप अलग हो गए, परमेश्वर आपसे दूर है, परमेश्वर आपकी ओर नहीं है। क्या आप जानते हैं आपको बुलाने वाला सच्चा है? आपको बुलाने वाला सच्चा है। आपको बुलाने वाला, उसने आपको बुलाया। वचन लिखा उसने आपको चुना है। आप सिर्फ बुलाए नहीं गए लेकिन चुने गए। कितने लोग विश्वास करते हैं मैं चुन लिया गया हूं? पौलुस कहता है आपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने के लिए परिश्रम करो, उसको दिखाओ कि तुम चुन लिए गए हो। हालेलुया। आप केवल बुलाए नहीं गए लेकिन आप चुन लिए गए हैं, इसलिए चुने हुओं के समान जिए। आमीन। आप ये ना समझे केवल वे चुने गए हैं जो स्टेज पर हैं, जो आराधना कर रहे हैं, जो वचन को प्रचार कर रहे हैं, जो अलग अलग कामों कर रहे हैं, केवल वे ही चुने नहीं गए हैं, लेकिन हर वह व्यक्ति जो मसीह के द्वारा बुलाया गया और उसके बाद वह मसीह के साथ चलने लग जाता है, फिर उसके बाद वह चुना हुआ हो जाता है। आमीन। तो आप एक बात को जान लें कि आप चुने गए हैं, मसीह में आप चुने गए हैं। मसीह ने आपको चुना और आपको ठहराया ताकि आप क्या करें? फल लेकर आए। अब बात क्या करें? ठीक है, ताकि आप, उसने आपको चुना, आपको नियुक्त किया ताकि आप फल लेकर आए। ये किसी एक व्यक्ति एक पर्सन के लिए नहीं है, क्योंकि ये ऐसा अगर होता तो कुछ ही लोग होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि बुलाए सब गए लेकिन चुने थोड़े गए। बुलाए गए हैं, उनमें से चुने भी गए हैं। और आप इस बात में माने कि हम चुने गए हैं। आमीन। तो अगर हम चुन लिए गए हैं तो हम चुने हुओं के समान जिएंगे भी। हम चुन लिए गए हैं तो हम चुने हुओं के समान जिएंगे भी। और इस बात को जान लें
जिसने आपको चुना है उसने आपको इसलिए नहीं चुना कि आपको छोड़ दे या आपसे अलग हो जाए। और एक चीज समझिए, यहां पर लिखा गया अगर परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है। लेकिन अगर परमेश्वर आपकी ओर नहीं है तो आपके खिलाफ कौन है जो विरोधी नहीं हो सकता आपका? कौन है जो आपका विरोधी नहीं हो सकता है? और यही वो बात है जिसे मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं। आप एक इस बात में दृढ़ हो जाएं, जिसने आपको चुना है, जिसने आपको बुलाया है, वो आपकी ओर है। वो आपसे अलग होने वाला नहीं है। वो आपसे अलग होने वाला नहीं। हाँ, यह हो सकता है कि आप उससे अलग चले जाएं, यह हो सकता है कि आप उससे चले जाएं, अलग हो जाएं, लेकिन यह कभी नहीं हो सकता कि वो आपसे अलग हो जाए। इट इज इम्पॉसिबल कि परमेश्वर आपसे अलग हो जाए, लेकिन यह हो सकता है कि आप परमेश्वर से अलग हो जाएं। तो उस जगह पर जब आप परमेश्वर से अलग हो गए, अब यह मत सोचे, शैतान की उन बातों को लेकर अपने ऊपर दोष उसे मत लगाने दे कि तुम निकम्मे हो, तुम तुच्छ हो, तुम पापी हो, तुम धर्मी नहीं ठहराए गए, खुदा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। इन बातों को लेकर शैतान के मुंह पर पिटक दो, उसके मुंह पर ही पिटक दो। और अगर आपको लगता है आप उससे दूर हो गए, कुछ भी ना करें, परमेश्वर के पास केवल लौट आए और हर एक उस बात के लिए जो आपने किया है माफी मांगी, बस, और कुछ नहीं। इवन सबसे पहली चीज आपको करने की जरूरत है कि आप उसके पास जस्ट लौट आए। बस आप लौट आए, आपने मान लिया, आपको साफ कर दिया। उड़ाऊ पुत्र गंदा था, उसके कपड़े गंदे थे, उसके वस्त्र मैले थे, सब कुछ उसने उड़ा दिया, बुराई में, पाप में, नशे में, जो कुछ भी उसने करा सब कुछ उड़ा दिया। लेकिन जब वो पिता के पास लौट कर आया, पिता ने क्या किया? उसके कपड़े बदलवाए। उसने ये नहीं बोला ए वो कोने में पड़ा होगा ले आओ, उसने कहा बेस्ट कपड़ा इसको ला कर दो, क्योंकि ये मेरा बेटा लौट आया है। क्या आपको लगता है कि आपकी माफी जो है आपके पश्चाताप के द्वारा आपको मिली है? क्या आपको यह लगता है? आप लगने वाली बातें साइड कर दो। आपकी माफी यीशु के बलिदान के द्वारा आई है। जिस दिन आपने उस पर विश्वास किया, आपके पश्चाताप के द्वारा नहीं, वो बात बाद में आई है। पहले आपका विश्वास आया है, उसने आपके पापों को ले लिया है, वो माफी आपकी है, वो बलिदान है, वो प्रायश्चित है। क्या लिखा गया? मसीह हमारा कफारा है, वो हमारा बलिदान है। हमारी माफी हमारे पश्चाताप के द्वारा नहीं आई। हमने कितना पश्चाताप किया है? नो नो, हमारी माफी मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आई है कि उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए हैं। अगर हमारे पश्चाताप की द्वारा थी, तो जिस दिन हम पश्चाताप नहीं करते उस दिन हमारे ऊपर फिर से लौट कर आ जाते हैं, इसलिए कि हमारे पाप उसने अपने ऊपर ले लिए। लेकिन यह जरूरी है कि हम पश्चाताप करते हैं, हम माफी मांगते हैं। अगर कुछ हमसे बुरा होता है, अगर कुछ पाप हमसे होता है, हम क्या करते हैं? हम माफी मांगते हैं, और ये करना भी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और ये करना भी, पश्चाताप का कुछ और मतलब नहीं है। पश्चाताप का मतलब है मन को बदलना। अगर पश्चाताप ऐसा किया, प्रभु मैंने पाप किया, प्रभु मुझसे मैंने सिगरेट पी ली, मैंने बीड़ी पी ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने गुटखा खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। पश्चाताप सिर्फ आपने बोल दिया और ठीक है, उसके बाद फिर से बीड़ी पी ली, फिर से गुटखा खा ली, फिर से दांत लाल कर लिए। अब बताओ, कुछ फायदा हुआ पश्चाताप का? क्यों नहीं हुआ? मन नहीं बदला। तो पश्चाताप का रियल मीनिंग जो है वह है मन को बदलना। प्रभु के पास हम जब जाते हैं, माफी मांगते, पश्चाताप करते, क्या करते हैं? हम मन से बदलते हैं कि प्रभु ये जो हमसे हुआ है, अब इसकी ओर दोबारा मैं नहीं जाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। समझ रहे हैं आप? ओके। यह हो सकता है कि आप परमेश्वर से अलग चले जाएं, इसमें आप परमेश्वर पर दोष ना लगाने लग जाए, तूने मुझे छोड़ा है। नो नो नो, उसने नहीं छोड़ा है। उसकी बाहें कल भी आपके लिए खुली थी, उसकी बाहें आज भी आपके लिए खुली हैं, और कल भी आपकी अंतिम सांस तक उसकी बाहें आपके लिए खुली रहेंगी। और वो कभी नहीं आपके लिए कहेगा ओहो दूर हो जाओ मेरे से, तुम निकम्मे हो, तुम तुच्छ हो, तुमने पाप किया, तुमने बुराई की। वो कभी भी आपके लिए नहीं कहेगा। मैं आपको कह रहा हूं, अंतिम सांस तक आपके लिए वो ना कहेगा। जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं, आपके लिए आशा है। आपकी अंतिम सांस तक वो आपके लिए नहीं कहेगा ओह कम आउट फ्रॉम मी। नो नो, वो आपसे नहीं कहेगा मेरे पास से दूर हो जाओ।
वो आपके लिए एक बात करा, कम टू मी। उसका वचन आज भी आपके लिए सेम है। लिखा, उसने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, आप चाहे अंतिम सांस में भी बोझ से दबे हुए हैं, आपके कानों में ये वचन आना चाहिए। वो आपके लिए कह रहा, कम टू मी एंड आई विल गिव यू रेस्ट। वो आपके लिए कहता, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसका वचन आपकी अंतिम सांस तक बदल नहीं जाएगा। और फील करो, मैं बस जाने वाला हूं, अब भी वो आपके लिए कह रहा है, लौट आओ। बोझ के नीचे दबे हो, वहां पर भी, चाहे आपके पास थोड़ा बोझ है चाहे ज्यादा बोझ है, उसके पास आ जाओ, वो आपको नहीं छोड़ेगा।